Hello students, welcome to Canonical Classes. In today's video, we are moving further with the concentration term and our next concentration term is molality. Molality, ठीक है. It is also like a molarity की तरह ही एक नई टर्म है, that is molality. तो molality भी आपका क्या डिफाइन करेगी? कंपोजिशन. ये भी क्या डिफाइन करेगी? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन को ये भी डिफाइन करेगी. बट ये किस तरह की कंपोजिशन डिफाइन करेगी? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने वाटर ऐड किया. ठीक है, सपोज 1 kg वाटर है. कितना वाटर है? 1 किलो पानी ले लिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं 1 kg वाटर के अंदर कितने मोल्स, इसमें मैंने डालनी है शुगर. कितने मोल्स, ये रहा मेरा शुगर का स्पून. ठीक है, इसमें से यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शुगर पुट कर रही हूँ. अब मोलालिटी आप कैसे डिफाइन करोगे कि कितने मोल्स मैंने शुगर के 1 kg वाटर के अंदर डाल दिए, है ना. कितने मोल मैंने शुगर के 1 kg वाटर के अंदर डाल दिए, तो वो कंपोजिशन आपको क्या बता देगी? मोलालिटी बता देगी. तो यहीं से मोलालिटी को डिफाइन भी कर लेते हैं इस डायग्राम से. टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन, यहां लिखते हैं प्रेजेंट इन 1 kg, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने आपके सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, या कितने सॉल्यूट के मोल्स डालेंगे कि वो मोलारिटी आ जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं? मोलारिटी. ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ. एक बीकर लिया, उसमें मैंने 1 kg वाटर लिया. उस 1 kg वाटर के अंदर मैंने स्पून से 2-3 स्पून शुगर की डाल दिया. अब इस 1 किलो वाटर के अंदर इसके जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करेगी कितना सॉल्यूट पड़ा है, कितना आपकी स्वीटनेस है इस वाटर की. जो आपका शुगर सिरप बन रही है इसकी स्वीटनेस कितनी है, वो किस पे डिपेंड करती है? आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? आपका शुगर. जितनी आप शुगर डालोगे आपका सॉल्यूशन उतना ही क्या होता जाएगा? स्वीट एंड टेस्ट होता जाएगा. ठीक है, तो ये जो स्वीटनेस है टेस्ट की किलोग्राम्स के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसको आप क्या बोल देते हो? मोलालिटी बोल देते हो. ठीक है, क्लियर है. तो मोलालिटी भी सिंपली कंपोजिशन डिफाइन करेगी किसी भी सॉल्यूशन की. जितने भी आपने टोटल मोल्स ले लेने, 1 kg सॉल्वेंट में आप देखो कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो आपकी क्या है? मोलालिटी. वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास सपोज मेरे पास जो सॉल्वेंट है, ठीक है, W kg सॉल्वेंट मैंने ले लिया. सॉल्वेंट कितना मैंने ले लिया? W kg सॉल्वेंट. W kg सॉल्वेंट के अंदर हम अज्यूम करते हैं कि x मोल्स हैं किसके? सॉल्यूट के. x मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, W kg सॉल्वेंट में अगर x मोल्स है तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स होंगे? ऑब्वियस सी बात है, x अपॉन W आ गया. x अपॉन W मोल्स होंगे. तो यहीं से हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाता है. मोलालिटी क्या, हम मोलालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. x रिप्रेजेंटिंग मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो लिखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये क्या है आपका? वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट W kg सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट का वेट आपने किसमें लेना है? केजी में लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोलालिटी रिप्रेजेंट कर देगा. क्लियर, ये आपका आ गया फॉर्मूला. अब यहां से अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या होगी? मोल. ये नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल होती है, डिवाइडेड बाय केजी. तो यूनिट क्या आ जाएगी आपकी? यूनिट क्या बनेगी यहां से? पहली यूनिट तो मोलल. ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं? मोल पर केजी. मोल केजी इनवर्स. पर केजी लिखो या फिर केजी इनवर्स लिखो. ठीक है, अब यहीं पे आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर इस तरह से गिवन है, सपोज आपको गिवन है x मोलल सॉल्यूशन, x मोलल सॉल्यूशन. अगर आपको इस तरह से कुछ गिवन है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मोलल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी मोलालिटी, और मोलर होता तो वो बताता मोलारिटी, है ना. तो यहाँ पे बट मोलल हमें दिख रहा है तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग मोलालिटी. तो अगर इसकी मोलालिटी हमें बतानी है, एक्स मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एक्स मोल्स जो है सॉल्यूट के वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट के अंदर. कितने मोल सॉल्यूट के आपके kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज आपकी वो क्या हो जाएगी? आपकी मोलालिटी हो जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास मोलालिटी क्या थी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मोलालिटी को हम हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है. मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना. वेट ऑफ सॉल्वेंट हम इसको पूरा लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट.
क्लियर है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब इस कंसेप्ट को, मोलालिटी के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इस पे कुछ एक या 1 और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज 80 ग्राम of glucose is dissolved in 1 kg of water। ठीक है, सिंपल आपसे मोलालिटी पूछ ली गई है। व्हाट इज द मोलालिटी, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको इस सॉल्यूशन की मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको क्या बोला है, 80 ग्राम ग्लूकोज, आपने 1 किलो पानी में के अंदर 80 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया। आप बताओ वो सॉल्यूशन कितना मोलर है, मोलल है। ठीक है, उसकी मोलालिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो जो गिवन है आप वो लिखेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे, ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है, कितना है, 80 ग्राम। ये आपका सॉल्यूट ग्राम में गिवन है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, जिसका मास कितना है आपका 1 kg। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए मोलालिटी के लिए, है ना। हमें मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए n ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो आपके पास आ गया है ये क्या है, C6H12O6 आ गया। ठीक है, तो C6H12O6 का मोलर मास फाइंड आउट करना तो बहुत ही इजी है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, देखो आपने क्या करना है, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, ठीक है, प्लस 6 इंटू 16। ओके, तो ये टोटल करके आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 180। कितना आ जाएगा आपके पास टोटल, 180। तो बस इस 180 के बेसिस पे आपने सारा क्वेश्चन को आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 180 पुट करिए, 0 से 0 कैंसिल आया, तो ये जब इससे कैंसिल आउट किया तो 0.0444 मोल्स आपके आ गए। किसके आ गए, ग्लूकोज के मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए। एन ग्लूकोज के मोल्स आपने इतने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब आपके पास ग्लूकोज के मोल आ गए तो मोलालिटी का फॉर्मूला पुट करिए। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट हमने पुट करना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, 0.444444 डिवाइडेड बाय 1। तो मोलालिटी भी आपकी कितनी आ जाएगी, 0.444। इतना मोलल सॉल्यूशन है आपका, मोलल नॉट मोलर, इतना मोलल सॉल्यूशन है आपका। क्लियर है, तो चलिए अब एक सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द मोलालिटी व्हेन 0.750 मोल इज डिसॉल्व्ड इन 250 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लीटर गिवन है, हमें तो केजी चाहिए ना, मोलालिटी के लिए हमें केजी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बट हमें क्या गिवन है, लीटर ऑफ सॉल्वेंट है। और हमें क्या गिवन है, मोल्स में गिवन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें लीटर्स को किसमें चेंज करना है, केजीज में। तो आप जब आपको लीटर्स में गिवन हो, मोलालिटी फाइंड आउट करनी हो, तो आप हमेशा याद रखना 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml। उसी तरह से 1 kg के अंदर भी कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं ये बराबर है, तो इसका मतलब 1 लीटर 1 kg के इक्वल होगा, जैसे कि 1 ml किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं। और अगर मेरे को गिवन है 250 लीटर, सॉरी, है ना, इतना गिवन है लीटर्स में, तो इसका मतलब 2.50 क्या हो गया, केजीज भी तो हो गया। तो आपने यहां से केजीज फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, तो ये टर्म्स अगर आप ये टर्म्स याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कन्वर्जन्स करने के लिए। ओके, तो मोलालिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रही हूं मैं यहाँ पे। मोलालिटी क्या थी, n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट का वेट से डिवाइड करना था। तो हमारे पास n कितना गिवन है, मेरे पास 0.750 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 2.50। ठीक है, तो आपके पास जो इसको सॉल्व आउट करके जो आंसर आने वाला है, मोलालिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.300 मोलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोलल आपका आ गया। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट करनी है, मोलालिटी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको काट के आप मोलल ही लिख लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, क्लियर है, तो यहाँ से आपकी मोलालिटी फाइंड आउट हो गई। तो
होप सो आपको ये मोलालिटी का कंसेप्ट समझ में आया है ना। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको कोई भी डाउट है, वो डाउट सेक्शन में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मुझसे, कोई इशू नहीं है। और आप प्लीज अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। अब आपकी ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो प्रैक्टिस करें। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ये कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, उतना ही आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स नीड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके न्यूमेरिकल का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल परफॉर्म भी कर पाएंगे। ओके जी, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।